अमेरिका में भारत के बहुत सारे लोग जो है अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। आईटी डिपार्टमेंट्स हो गए और भी विभाग हैं। खासकर महिलाओं के लिए जो है बैड न्यूज़ होने वाले हैं। एक नियम कानून है जो कि कहता है कि अगर किसी ने वीज़ा लिया है, वर्क परमिट पर काम कर रहा है और वो कहीं पर गड़बड़ हो जाता है या कह सकते हैं कि वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, तो जो पहले यहाँ के राष्ट्रपति थे उनके हिसाब से वो लगभग 500 दिनों तक ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाता था, लेकिन उसको जो है ट्रंप प्रशासन ने खत्म कर दिया है। अब ऐसा करने के पीछे यहाँ पर कारण क्या है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स जो है या कह सकते हैं नकारात्मक का परिणाम भारतीय लोगों को जो है भोगने पड़ेंगे, साथ में अमेरिकन कंपनियों को भी नुकसान होने वाला है। सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं हूँ आरती, संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर जो कि हमारा संबंधित है रोजगार से भी, आईआर से भी। अमेरिका और जो भारत के संबंध लगातार हम देख ही रहे हैं, कभी अच्छे समझ में आते हैं, कभी बुरे समझ में आते हैं। खासकर जो है खराब होती ही चीज़ें, तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के जो है वर्क परमिट, वीज़ा पॉलिसी और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्यों रोके गए हैं ऑटोमेटिक वर्क एक्सटेंशन? तो इस प्रशासन में ऑटोमेटिक वर्क एक्सटेंशन को रोक दिया गया है। बोला गया है कि अगर किसी का वर्क परमिट खत्म होता है तो उसको दोबारा अप्लाई करना होगा और जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा वो व्यक्ति बेरोजगार रहेगा। अब अप्रूवल ना देने के पीछे इनका तर्क ये है कि हो सकता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसने धोखाधड़ी की है, चोरी की है या किसी भी प्रकार का अवैध काम किया है और वो जानकारी अगर हमें मिलती है तो उस वर्क परमिट को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसको रद्द कर देंगे। अब इस सोचो जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 75% लोग जो वहां पर हैं वर्क परमिट एक्सटेंशन पर ही काम कर रहे हैं। खासकर वो महिलाएं जिनके पति वहां पर गए थे जॉब करने और वो जो है उन्हीं के आधार पर वहां पे काम कर रही हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या होने वाली थी। कल लिखा अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक एक्सटेंशन देने वाले नियम को समाप्त कर दिया है। अब यह फैसला 30 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। इससे हजारों विदेशी कर्मचारी, विशेष रूप से भारतीय आईटी और हेल्थ सेक्टर्स में जो वर्क करते हैं, उन पर बहुत खतरनाक असर पड़ने वाला है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जो है फेस्टिव मंथ ऑफर के बारे में। बिल्कुल लास्ट डेट पर आ गए हम, 30 अक्टूबर तक ये ऑफर है। यहाँ पर आपको 70 से 80% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। निबंध का बैच आपको आफ्टर डिस्काउंट के बाद 3999 में, एनसीईआरटी का कोर्स मात्र 5500 में मिल जाएगा और जनरल हिंदी का बैच आपको मात्र 2500 में। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है वर्क एक्सटेंशन के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 30 अक्टूबर 2025 के बाद जो ईएडी रिन्यूअल अपने आप होता था वो बंद हो गया है। पहले जो बाइडेन सरकार थी उन्होंने जो है इस प्रावधान को लागू किया था कि अगर किसी प्रवासी या अप्रवासी के ने जो है समय पर रिन्यूएबल आवेदन नहीं किया हो तो भी उसका जो ईएडी है 540 दिनों तक स्वतः बढ़ा दिया जाता था, ताकि उसको बेरोजगारी ना झेलनी पड़े, कोई समस्या ना आए और उस बीच वो आवेदन करा के फिर से उसको रिन्यू करा पाए। ठीक है, अब जो यहाँ पर नया नियम है ये बहुत खतरनाक है लोगों के लिए। अब जो ईएडी है वो क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट एक ऐसा दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि कोई विदेशी नागरिक है अमेरिका में एक निर्धारित अवधि तक काम करने के लिए अधिकृत है। मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि फला व्यक्ति को जो है 2 साल तक काम करने की अनुमति है। अब होता था कोई रिन्यू नहीं करा पाए किसी भी कारणवश, तो पहले क्या था 540 दिनों तक वो ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाता था, लेकिन अभी एक्सटेंड नहीं होगा, आपको करवाना पड़ेगा। करवाने में भी हमें पता है आजकल कितना ज़्यादा यहाँ पे टफ कर दिया इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उनके मन पर निर्भर करता, उनको लगेगा ठीक है तो रिन्यू करेंगे, अदरवाइज वो निरस्त कर सकते हैं। अब निरस्त करने के बाद क्या होगा हमें समझ में आ रहा है, या तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या जो है और भी उनके खिलाफ जो है कार्यवाही वगैरह हो सकती है। अब इसके लिए जो है फॉर्म I- जो है 766 के रूप में जारी होता था, जिसको लोग जो है भर करके इसका लाभ उठा रहे थे। अब ये किन लोगों को दिया जाता था, अमेरिका में अस्थायी वीजा पर जो लोग आए हुए हैं या ग्रीन कार्ड के लिए जिन्होंने आवेदन कर रखा है, रोजगार चाहते हैं वहां पर, उनके लिए जो है ये इस्तेमाल होता था। स्थायी निवासी और जो है विशेष वीजा धारक जैसे H1B हो गया और L1B हो गया, O हो गया, P हो गया, इनको जो है ईएडी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर कभी स्टेटमेंट आएगा तो आप इसको बाहर रखेंगे। पुराना नियम हमने देख लिया है, 2022 में जो है नियम लागू किया गया था, रिन्यूएबल की आवश्यकता नहीं होती थी। ईएडी श्रेणी में जो भी व्यक्ति होता था उसको जो है ऑटोमेटिक 540 दिनों का वर्क एक्सटेंशन मिल जाता था। अब यहाँ पर इन्होंने जो बदला है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो अब ऑटोमेटिक एक्सटेंशन की सुविधा खत्म कर दी गई है, वैधता भी यहाँ पर खत्म होने वाली है। तो आपको जो है नया दस्तावेज जो है मंजूरी, मतलब फॉर्म वगैरह भर करके आपको जो है अगर 2 साल का या 3 साल का जितने का भी वर्क परमिट चाहिए वो एक्सटेंशन कराने के लिए ऑफिस या दफ्तरों को चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर
वो नहीं हुआ तो आप समझिए जो है आप बेरोजगार हो जाएंगे। अब ये मना कर सकते हैं या इन्होंने बोला है कि भाई हम चाहते हैं सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए हमने ये नियम कानून जारी किया। कोई यहाँ पर 2 साल 4 साल से काम कर रहा है और वो बहुत जो है खतरनाक प्रकार के या अवैध प्रकार के काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, लेकिन उसको वर्क परमिट मिला हुआ है। अब जब आप एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तो पहले वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, कहीं आपने कोई गड़बड़ तो नहीं की है इन पास्ट। अगर उनको आपका पास्ट क्लियर साफ सुथरा मिलता है तभी वर्क जो एक्सटेंड किया जाएगा। ये जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक्सटेंशन मिलेगा, अदरवाइज वो मना भी कर सकते हैं। और यही बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ पर जो लोग मना करने वाले हैं सरकारी कर्मचारी, उनका कोई दायित्व तो नहीं है। वो किस आधार पर मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, कई बार बताया भी नहीं जाता है। अब सरकार का तर्क यहाँ पर यही है कि हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और धोखाधड़ी और अवैध काम करने वाले लोगों की संख्या पता चले और हम उनको जो है यहाँ से बाहर कर पाए। किसका हवाला देते हुए? राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए, पब्लिक सेफ्टी का हवाला देते हुए, यही जो है लगातार वहाँ पर किया जा रहा है। अब भारतीयों पर प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीयों पर ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय लोग ही वहां पर इस प्रकार के वर्क कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग देशों के भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग भारतीय ही वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स हो गए और हेल्थ केयर वर्कर जो है इसी प्रकार के वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं। अगर ये रिन्यूअल आवेदन जो है प्रक्रिया में देरी होती तो कई लोगों की नौकरी छूट जाएगी, कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अमेरिकी नियोक्ता जो है, मैंने एक जो है इंटरव्यू देखा था, उसमें जो है एक युवक से बोल रहा था, कोई शायद कनाडा का ही इंटरव्यू था, उसमें उस युवक से बोल रहा था कि तुम जो है यहाँ आकर हमारे कनेडियंस के जो है जॉब खा रहे हो, जो है यहाँ पर बेरोजगारी हमारी बढ़ रही है। तो उसने बोला कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हायर करती हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि जिस चीज़ का ये लोग विरोध कर रहे हैं, रेस्टोरेंट, कैफे और भी बहुत सारे प्रकार के रोजगार हैं जो कि खाली पड़े रहते हैं। सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज के लोग इस प्रकार की जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो जो नियोक्ता हैं उनको बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है। अगर अभी अमेरिका और कनाडा से सारे लोग उठ करके किसी और देश में शिफ्ट हो जाएं तो वहाँ की कंपनियां, वहाँ के जो भी जॉब देने वाले लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनको नहीं करना चाहते हैं और भारतीय या अन्य देशों के लोग जाकर के आराम से वहाँ पर करते हैं। फिर वो लोग जो एलिगेशंस लगाते हैं कि ये लोग हमारी नौकरियाँ छीन रहे हैं, जबकि सच बात यह है कि उस प्रकार की नौकरी वो लोग करना ही नहीं चाहते हैं या कई बार इतने क्वालिफाइड ही नहीं होते हैं कि उस नौकरी को वो ले पाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी नियोक्ता है उनको बहुत नुकसान होने वाला है। विदेशी प्रतिभाएं ही हैं जिन पर वो निर्भर होकर अपनी कंपनियां चला रहे हैं। अमेरिका की कितने सारी जो है कंपनियां हैं जो कि भारतीयों की वजह से चल रही हैं, बट इतने सख्ती के बावजूद या इतने सख्ती के बाद उनको ही नुकसान हो रहा है। मैंने अभी जो है कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, फोटो देखा था, जिसमें जो है मतलब टमाटर के खेत और भी अन्य प्रकार की फसलें जो है वो खेतों पर पड़ी पड़ी सड़ रही थी, क्योंकि वहां पर प्रवासी मजदूर काम करने के लिए थे ही नहीं और अमेरिकन्स या जो है कनेडियंस इस प्रकार के काम को करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल होते हैं कि इस प्रकार के काम करने को जो है या कामों को करना अपने आप में जो है डिसरिस्पेक्टफुल फील करते हैं। लेकिन वहां पर जो काम करने वाले लोग थे उनको सबको डिपोर्ट कर दिया गया, किसी भी देश से आए थे उनको जो है वापस भेज दिया गया। अब H4 वीजा धारक महिलाएं खासकर जो है, जो H1 वीजा होल्डर्स की पत्नियां होती हैं, वो इसी प्रकार के कामों को कर रही हैं और उनको जो है सबसे बड़ी समस्या यहां पर होने वाली है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के बारे में, तो यह कदम अमेरिका की प्रो इमिग्रेंट इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत अमेरिका संबंधों में अस्थायी तनाव हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय नागरिक हैं वो अमेरिका के कुल H1B वीज़ा वर्कर्स का 75% से अधिक हिस्सा है और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसी प्रकार के वर्क के अंतर्गत जो है काम कर रहे हैं। तो इनको जो है बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। कुल प्रवासियों के लिए कनाडा और यूरोप जैसे देशों की ओर पलायन, कनाडा छोड़ दो, अब जो है लोग कनाडा भी नहीं जा रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें बताया था कि लोग अमेरिका और कनाडा छोड़ करके अलग अलग देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिसमें आपका जो है यूरोप भी आ जाता है और साउथ ईस्ट एशिया भी आ जाता है और भी बहुत सारे देश हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, सरकार विरोध कर रही है, सरकार जो है ऐसे नियम कानून ला रही है कि लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो काम करने वाले लोग हैं, सब जो है दूसरे देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। और दूसरे देश जो हैं, जैसे आप यूरोप
यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ है बहुत ईजी वर्क परमिट दे रही हैं स्टूडेंट को जो है अपने वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना चाहते हैं। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड वाइड चल रही हैं और हमें पता ही है अमेरिका की जो नीतियाँ हैं ऐसी हैं कि लोग आजकल जो है थोड़ा कुंठित ही हो रहे हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने किस दस्तावेज के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन को समाप्त कर दिया है? पहला है ग्रीन कार्ड, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, तीसरा है H1B वीजा, चौथा है टेम्पररी प्रोटेक्शन स्टेटस जिसको शॉर्ट फॉर्म में TPS लिखा हुआ है। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।